जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी हमारे YouTube चैनल आईएएस एकेडमी में। मैं हूं अजय सर। कल मैंने हिस्ट्री पढ़ा रहा था आप सभी को और मैंने हिस्ट्री यहां तक बता दिया था। आज हम उसके आगे की क्लास करने वाले हैं। हिस्ट्री हिस्ट्री को मैंने बताया था कि इसके 3 भाग होते हैं। एक मैंने बताया था प्राग ऐतिहासिक काल, एक मैं बताया था अर्ध ऐतिहासिक काल और एक मैंने बताया था ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल कल मैंने इसको समझाया था और कल मैंने ये बताया था कि जो हमारा ये प्राग ऐतिहासिक काल है इसके 3-4 भाग होते हैं। मैंने भागों का नाम बताया था। जैसा एक होता है पाषाण काल। पाषाण काल जो हमारा प्राग ऐतिहासिक काल है पाषाण काल के अंतर्गत आता है। ये पाषाण काल के 4 भाग होते हैं। एक होता है पूरा पाषाण काल, कल ये सब मैंने पूरा बता दिया था। और क्या था मध्य पाषाण काल, एक था नवपाषाण काल, नवपाषाण काल और एक था हमारा ताम्र पाषाण काल। ताम्र काल या फिर उत्तर पाषाण काल भी इसे कहा जाता है। उत्तर पाषाण काल कल मैंने इतना चीजें सब बता दिया था आप सभी को। आज हमें बताना है इसके आगे की बताना है। मैंने बताया था कि सबसे पहला जानवर किस काल में पाला गया था, तो नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल में लोगों ने सही से रहना, आवास, खेती करना। सबसे पहले खेती कहाँ हुई थी, तो मैं बताया था कि पाकिस्तान के एक शहर है और 2 पहाड़ है, कीर्थर पहाड़ के बीच में हुआ था। ये सब मैंने बताया था। और सबसे पहले खेती किसकी हुई थी, जौ और गेहूं की खेती हुई थी। ठीक है, इतना अगर आप सभी को समझ में आया हो तो मैं आगे बढ़ूं। आज हमें बताना है, इसके आगे से बताना है। आप सभी को जानकारी के लिए मैं बता दूं, जैसे हमारा सबसे पहले खेती जवा और गेहूं की हुई थी, वैसे ही हमारा जो चावल का साक्ष्य पाया गया है इलाहाबाद कुल्टी हवा में सबसे पहले। अगर मैं जवा और गेहूं की बात करूं तो ये 7000 ईसा पूर्व, मतलब 7000 पहले की बातें हैं। तो वैसे 6000 की बातें हैं जो कि हमारा चावल का साक्ष्य पाया गया है इलाहाबाद कुल्टी हवा में। और मानव ने सबसे पहली बार चित्र बनाया था मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में, भीम भेटका में। कहा बनाया था मानव ने सबसे पहली बार चित्र, कहां बनाया था, भीम भेटका में बनाया था। भीम भेटका में, या भीम भेटका कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में रायसेन जिला में, रायसेन जिला में मानव ने सबसे पहली बार चित्र बनाया था। सबसे पहली बार चित्र बनाया था मानव ने सबसे पहली बार क्या बनाया था, चित्र बनाया था रायसेन जिला में। देखिए आज हमें पढ़ाना है ये आद्य ऐतिहासिक काल। हमारा तो खत्म हो गया था, ये प्राग ऐतिहासिक काल यानी पाषाण काल ही हमारा खत्म हो गया था। आज हमें क्या बताना है दोस्तों, आद्य ऐतिहासिक काल। हम लोग स्टार्ट करते हैं आद्य ऐतिहासिक काल को, इसको मिटा देते हैं। जैसे हमारा प्राग ऐतिहासिक काल में ये पाषाण काल देखा गया था, वैसे हमारा आद्य ऐतिहासिक काल में सिंधु सभ्यता के बारे में देखेंगे हम लोग। आज सिंधु सभ्यता को ऐसे छहरा देंगे, छहरा, जैसे पानी को इसे हाथ से नहीं छहराते पूरी दीवार में हम छिटका जाए, वैसे आज हम बताएंगे। ये हमारा आद्य ऐतिहासिक काल है। इसमें किसकी चर्चा होगा दोस्तों, सिंधु सभ्यता की। सिंधु सभ्यता अगर मैं बात करूं जो सिंधु सभ्यता है, या कितनी वर्ष पुरानी है, या 2500 बीसी पुरानी है। 2500 बीसी या इतनी पुरानी है। और जो सिंधु सभ्यता जो हमारा है, सिंधु सभ्यता का सबसे ज्यादा अगर शहर पाया गया है तो गुजरात के क्षेत्र में इसका शहर बहुत ज्यादा पाया गया है। और जो हमारा ये सिंधु सभ्यता है, सिंधु सभ्यता, इसका जो शहर सबसे ज्यादा गुजरात में पाया गया है,
और मैं अगर इसकी बात करूं तो इसका खोजक जो होता है जॉन मार्शल को माना जाता है। जॉन मार्शल, ये अर्ध ऐतिहासिक जॉन मार्शल। हालांकि जो सिंधु सभ्यता की जो खुदाई किए थे वो दयाराम साहनी ने किया था, 1921 में किए थे। सबसे पहले जो हमारा, अगर मैं सिंधु सभ्यता की बात करूं, सिंधु सभ्यता का जो नामकरण किए थे, नामकरण और अगर मैं बात करूं सिंधु सभ्यता का एरिया का आंकड़ा कौन दिया था, एरिया का आंकड़ा। अगर मैं बात करूं सिंधु सभ्यता की जानकारी कौन दिया था, जानकारी मैं बात कर रहा था कि जो हमारा इसका सबसे पहले नामकरण किए थे तो जॉन मार्शल ने किए थे, जॉन मार्शल। सिंधु सभ्यता का नामकरण कौन किया था दोस्तों, जॉन मार्शल। इसका एरिया का आंकड़ा कौन दिया था, तो जेम्स कनिंघम, जेम्स कनिंघम, कनिंघम। और किसने जाकर बताया था कि सिंधु सभ्यता वहां पर है, इसको कहते हैं जानकारी देने वाला। तो उसका नाम है चार्ल्स मेसन। क्या नाम है दोस्तों, चार्ल्स मेसन। चार्ल्स मेसन ने सबसे पहले इसकी जानकारी दिया था। अभी मैंने बताया कि मानव ने सबसे पहली बार चित्र कहां बनाया था, तो मध्य प्रदेश के रायसेन के जिले में। अगर मैं मध्य प्रदेश की बात करूं तो यह किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये नर्मदा घाटी, जो नर्मदा नदी है इसके किनारे स्थित है हमारा मध्य प्रदेश। जो हमारा सिंधु सभ्यता होता है, सिंधु सभ्यता या सिंधु सभ्यता हमारा सबसे पहली शहरी सभ्यता माना जाता है। और यही सिंधु सभ्यता, इसका जो सबसे ज्यादा अगर सर्वाधिक अगर इसका पाया गया, सर्वाधिक अगर इसका क्षेत्र पाया गया है तो गुजरात में पाया गया है, गुजरात में पाया गया है। सबसे ज्यादा क्षेत्र अगर पाया गया तो गुजरात में पाया गया है। और मैं बात कर लूं, अगर जो हमारा जो सिंधु सभ्यता, इसका आकार कैसा है, इसका आकार एक त्रिभुजाकार है। कैसा है दोस्तों, त्रिभुजाकार है। इसका जो पूरा टोटल जो क्षेत्रफल है, इसका जो पूरा क्षेत्रफल है 13 लाख वर्ग किलोमीटर स्क्वायर माना जाता है। अगर पूरे भारत का क्षेत्रफल कहूं तो कितना है, वो 32 लाख वर्ग किलोमीटर स्क्वायर चला जाता है। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूं। अगर मैं कह दूं इसका पूरा क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल कितना है, 13 लाख वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। अगर पूरे भारत का अगर क्षेत्रफल कह दूं, भारत का क्षेत्रफल ये 32 लाख वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है, क्या है दोस्तों, वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। और जो हमारा ये सिंधु सभ्यता है, इसका जो आकार है त्रिभुजाकार, इसका आकार है त्रिभुजाकार, त्रिभुजाकार। ये ऐसे है हमारा सिंधु सभ्यता, देखिए ऐसे, ये हल्का है ऐसे त्रिभुजाकार है, ऐसे ही है हमारा, सेम सेम ऐसे ही है हमारा। तो हम बात कर लेते हैं जो हमारा सिंधु सभ्यता है, इसका जो सबसे ऊपरी शहर पाया गया है, ये जैसे हम एक इधर बना दे, इसको मिटा देते हैं। देखिए जो सबसे ऊपरी शहर पाया गया हमारा सिंधु घाटी सभ्यता, इसको हम पहले त्रिभुजाकार बना ही लेते हैं, ये ऐसे ऐसे। अगर मैं बात करूं जो इसको सबसे ऊपरी शहर जो पाया गया वो कश्मीर में पाया गया है, कश्मीर में पाया गया है। अगर मैं इसकी उत्तर साइड की बात करूं, उत्तर साइड की बात करूं तो उत्तर प्रदेश में पाया गया है। कहां पाया गया दोस्तों, उत्तर प्रदेश में। और इसका जो पश्चिमी साइड है वो हमारा पाकिस्तान के एरिया में पाया गया है। सिंधु घाटी सभ्यता का जो पश्चिमी साइड है वो कहां पाया गया है, पाकिस्तान के एरिया में पाया गया है। अगर मैं दक्षिण की बात करूं तो उसका एरिया पाया गया है महाराष्ट्र के क्षेत्र में पाया गया है सिंधु घाटी सभ्यता का। तो हम लोग ऐसे नहीं समझ पाएंगे, एक इसका ट्रिक होता है सम बराबर एडी। देखिए सम बराबर एडी, ये इसका एक क्या है, ट्रिक है, ट्रिक है। आज हम लोग जानेंगे जो इसका ये ट्रिक है। तो ये देखेंगे कि इसका क्षेत्र जो है किस नदी के किनारे स्थित है और कहां पर स्थित है। तो यहाँ पर अगर आप सभी लोगों को दिखाई दे रहा है तो देख लीजिए, ये हमारा क्या है, आकार है। सिंधु घाटी सभ्यता का क्या है दोस्तों, ये आकार है। तो हम बात करते हैं जो सम बराबर एडी है, मैं यहां पर लिख देता हूं सम बराबर एडी,
सम बराबर एडी। इसी से हम देखेंगे कि इसका जो किस साइड में किसका कितना आकार है और कौन सा जो इसका जो क्षेत्रफल है, इसका जो एरिया है, किस नदी के किनारे। बात कर रहे थे ना कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। इसका जो पूरब जो पूरब साइड, इधर क्या है, पूरब साइड है, इधर क्या है, पश्चिम साइड है, पश्चिम साइड है, और ये हमारा उत्तर साइड है, उत्तर साइड, और ये हमारा क्या है, दक्षिण साइड है, दक्षिण साइड। जो ये हमारा पूरब साइड है, क्या है दोस्तों, पूरब साइड है, और जो हमारा ये पश्चिम साइड है, ये जानते हो, जो हमारा पश्चिम साइड में जो शहर स्थित है उसका नाम है सुतका गेंडोर, गेंडोर। ये हमारा दास के नदी के किनारे स्थित है। किस नदी किनारे स्थित है दोस्तों, दास के नदी के किनारे स्थित है। और जो हमारा दक्षिण साइड, जो दक्षिण का एरिया है, तो दक्षिण के साइड है, ये हमारा जानते हो, ये प्रावरा नदी के किनारे स्थित है, प्रावरा या प्रावरा नदी के किनारे स्थित है। और जो हमारा उत्तर का साइड है, ये मांडा में स्थित है, मांडा। मांडा हमारा किस नदी के किनारे है, तो मांडा जो है हमारा, ये जो मैं मांडा की बात करूं दोस्तों, मांडा की, देखिए जो हमारा ये मांडा है, चिनाव नदी के किनारे स्थित है, चिनाव नदी, चिनाव नदी के किनारे स्थित है। अगर मैं बात करूं जो पूरब का एरिया है, पूरब का एरिया ये आलमगीरपुर में स्थित है, आलमगीरपुर। जो आलमगीरपुर है ये हमारा हिंडम नदी के किनारे स्थित है, हिंडम, हिंडम नदी के किनारे स्थित है। यही हिंडम नदी के किनारे गाजियाबाद एक शहर है, गाजियाबाद, गाजियाबाद, गाजियाबाद भी हमारा हिंडम नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। जो मैं पूर्व जो प्रावरा नदी कह रहा था, जो प्रावरा नदी कह रहा था, ये दायमाबाद में स्थित है, दायमाबाद, दायमाबाद, ठीक है दोस्तों। समझा रहे हैं आप सभी को। देखिए अगर मैं बात करूं जो सिंधु घाटी सभ्यता है, ये एक त्रिभुजाकार है, इसका जो क्षेत्र जो अलग अलग दिशाओं में क्या है, फैला हुआ है। देखिए एक साइड पूरब है, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। दक्षिण साइड में कौन सा शहर है हमारा, दायमाबाद, और किस नदी के किनारे है, तो प्रावरा नदी के किनारे स्थित है। अगर मैं पूरब साइड की बात करूं तो जो पूरब साइड है हमारा, ये मांडा शहर के किनारे स्थित है और चिनाव नदी के बगल में। अगर मैं इधर पश्चिम का क्षेत्र कहूं तो ये सुतका गेंडोर है शहर का नाम, और नदी का नाम दास की नदी है। अगर मैं पूरब साइड की बात करूं तो ये आलमपुर क्या है, शहर है, और नदी कौन सा है दोस्तों, हिंडम नदी। आप लोग जल्दी से कमेंट में बताइए कि मानव ने सबसे पहली बार चित्र कहां बनाया था और किस जिले में बनाया था, और ये बताइएगा कि तांबा का खोज किस काल में हुआ था। आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए जो हमारा ये सिंधु सिंधु सभ्यता है, सिंधु सभ्यता मैं यहां पे लिख देता हूं, सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता की जो खुदाई हुई थी ये हड़प्पा में हुई थी, हड़प्पा, हड़प्पा में इसकी खुदाई हुई थी 1921 में। दयाराम साहनी, दयाराम साहनी ने इसकी सबसे पहली बार खुदाई कहां किए थे, हड़प्पा में। एक चीज आप लोग जानकारी के लिए मैं और बता दूं, जो हमारा सिंधु घाटी सभ्यता है ये हड़प्पा के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना है दोस्तों, हड़प्पा, हड़प्पा के नाम से भी ये जाना जाता है। और देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, इसमें क्या है, अलग अलग शहर है, अलग अलग शहर पाए गए हैं। सब ज्यादा जो शहर पाया गया गुजरात में पाया गया। तो हम लोग चर्चा करते हैं एक एक शहर के बारे में, एकदम डिटेल से जानेंगे, ठीक है दोस्तों। एक एक शहर के बारे में अच्छे से डिटेल से जानेंगे, और यह वीडियो अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर देना, क्योंकि यार जो क्लास होने वाली, जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो क्लास है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है दोस्तों, बहुत जबरदस्त। आगे देखिए दोस्तों, जो हमारे सिंधु घाटी सभ्यता है ये रावी नदी के किनारे स्थित है, रावी नदी। अगर मैं बात करूं सिंधु घाटी सभ्यता किस नदी किनारे स्थित है, तो रावी नदी किनारे हमारी सिंधु घाटी सभ्यता स्थिर है। और जो हमारा ये हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता यह पाकिस्तान के क्षेत्र में है। कहा है दोस्तों,
यह पाकिस्तान के क्षेत्र में है हमारा हड़प्पा सभ्यता। अगर मैं बात करूं, जब ये हड़प्पा सभ्यता को जब खोदा गया था, इसमें क्या क्या मिला था, हड़प्पा सभ्यता की जब खोदा गया इसमें क्या क्या मिला था, तो यहां पर हम लिख सकते हैं हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता जब खोदा गया था तो क्या क्या मिला था, इसमें हमारा मिला था कुम्हार मिला था, कुम्हार, कुम्हार की चाक। कुम्हार चाक आप सबको पता है नहीं दोस्तों, कुम्हार चाक वो होता है जिससे क्या कहते हैं दियारी वगैरह बनाया जाता है, कसोला बनाया जाता है। कुम्हार लोग देखते नहीं है कि जब दीपावली का जब समय आता है, दीपावली का जब समय आता है तो उसमें क्या कहते हैं मिट्टी का घोल बना के एक कुम्हार का चाक मॉडल होता है, उसको से बनाते उसको हाथ से नचाते रहते हैं, तो उसी से ऊपर ऐसे लगा रहता है, तो उसको दियाली निकालते हैं और कसोला निकालते हैं, कुल्हड़ देखे आप लोग जिसमें चाय पी जाता है उसको निकालते हैं। और इसी में जो हमारा कुम्हार का चाक पाया गया जिसमें हड़प्पा सभ्यता में, इसी में एक मूर्ति मिली थी श्री माँ की देवी, श्री माँ देवी की क्या मिली थी, मूर्ति भी मिली थी, इसी में मिला था। और हाथी का कंकाल भी इसमें पाया गया है, हाथी का कंकाल, हाथी का कंकाल, ये हाथी का कंकाल हो गया। और ये क्या कहते हैं कुम्हार की चाक हो गया, अन्नागार भी इसमें मिला है, अन्नागार, अन्नागार। अच्छा दोस्तों, अन्नागार का मतलब क्या होता है, अरे अन्नागार का मतलब ये होता है जहां पर अनाज का जब ढेर सारा जहां पर रखा गया हो उसी को बोलते हैं अन्नागार। तो यहाँ पर अनाज भी पाया गया, मतलब अनाजों का ढेर सारा था, उसी को क्या कहते हैं, अन्नागार कहते हैं। या दोस्तों यह वीडियो आप सभी अपने मित्रों के पास भेज देना। अरे देखिए एक लोग पूछ रहे हैं कि दिवाली मनाते क्यों मनाते हैं सर जी, अरे भाई अपना अपना कल्चर है, हमारे भारत में दिवाली मनाया जाता है। माना जाता है कि जब श्री राम जब सीता, जब रावण ने जब सीता का हरण कर लिया था, तो लोगों का कहना यह है कि जब सीता मैया को जब वो बुलाने जब वापस आए थे, तब इसी की याद में ये सब क्या दिवाली त्योहार मनाते हैं। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, नहीं है ये सब। अगर ये सब बातें अगर पढ़े लिखे लोग करते हैं तो ज्यादा अच्छा नहीं रहता। ये सब बातें नहीं, ध्यान है, ज्यादा पढ़ाई ज्यादा ध्यान दीजिए हम लोग, ठीक है। या पूरा क्वेश्चन है एक बार रिवाइज तौर पे देखिए। अगर कहेगा हमसे कि सबसे पहले मानव ने पहिया का खोज किस काल में किया है, तो नवपाषाण काल में सबसे पहले मानव ने पहिया का खोज किया है। और कोई पूछ लिया कि सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल कितना है, तब 13 लाख वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है। और सिंधु घाटी सभ्यता का वो जो किस नदी के किनारे स्थित है, रावी नदी के किनारे स्थित है। और जो हमारा सिंधु घाटी सभ्यता है, इसका सबसे ज्यादा सर्वाधिक शहर कहाँ पाया गया है, तो गुजरात के क्षेत्र में क्या पाया गया दोस्तों, इसका सबसे ज्यादा शहर पाया गया है। हमारे एक स्टूडेंट ने कह रहे हैं सर जी हिस्ट्री जब पढ़ाया करिए तो उसमें कुछ डायलॉग बोल दीजिए करिएगा। मैंने कहा भाई मैं पढ़ाता हूँ, डायलॉग में बोल दूं, देखिए हमारे सर जी भी कह रहे हैं बोल दीजिए। जाते जाते मैं एक बात आपसे भी कहना चाहता हूँ, जब कहती है तो बोल ही देता हूँ। कहते हैं कि मुझे अपने ही लोग मिसयूज किए जा रहे हैं, बात ही बात पर एक्सक्यूज किए जा रहे हैं, कि मुझे अपने ही लोग मिसयूज किए जा रहे हैं, बात ही बात पर एक्सक्यूज किए जा रहे हैं। ये जानते हैं कि बात गलत है, ये जानते हैं कि बात गलत है, फिर भी मुझे यूज किए जा रहे हैं। फिर भी मुझे यूज किए जा रहे हैं। चलिए ठीक है दोस्तों, हम मिलते हैं अगली क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके सिंधु घाटी सभ्यता के पूरा आगे इसके बारे में डिटेल में चर्चा करने वाले हैं कि कौन सा शहर कहां पर स्थित है, उसमें किसका खुदाई हुआ, कौन खोज किया, कब खोज किए, कब खुदाई हुई, क्या मिला क्या नहीं, इसकी चर्चा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। जय हिंद दोस्तों, स्क्रीनशॉट मान लीजिए।